गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड। देखिए कंपाउंड क्या होता है कि अ कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोजिशन ऑफ मास या बाई मास। मतलब एक जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो विच इज़ मेड अप जो कि मिलकर बना होता है किससे, एक या एक से अधिक एलिमेंट से, केमिकली कंबाइंड। केमिकली उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O। तो देखिए H2O क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना, 1। दो मॉलिक्यूल है तो ये कितने हो गए, 2। और ये कितने हो गए, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो ये 2:16, 16, या हम बोल सकते हैं 1:8 केमिकली कंपोजिशन होता है किसका, 1 मॉलिक्यूल या 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकली कंपोजिशन जो होता है, ठीक है, ये कंपाउंड कहलाया जाता है। क्यों कहलाया कंपाउंड, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है, एक से अधिक एलिमेंट से। कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फिक्स्ड रेशियो है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब 1:8 का रेशियो है। कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप वाटर का कंपोजिशन देखेंगे तो वाटर का कंपोजिशन आपको यही मिलेगा। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो द कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, है ना। मतलब प्रॉपर्टी के बेहाव पर उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं हम, और किस बेहाव पर कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, या उसका सोर्स क्या है, ठीक, या हम उसके सोर्स के आधार पर कंपाउंड को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी के आधार पर हम 3 टाइप से उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के आधार पर एक एसिड, बेस एंड नेक्स्ट सॉल्ट, 3 टाइप हो गए। और उसके सोर्स के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। मीन्स कंपाउंड को हम जो क्लासीफाई करते हैं तो प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसको 3 भाग में तोड़ सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और सोर्स के बेस से हम कंपाउंड को जो क्लासीफाई कर सकते हैं वो 2 प्रकार से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब बात आती है कि एसिड, बेस और सॉल्ट। तो देखिए जैसे कि अगर हम एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हमारे जो हैं 3 कॉमन एसिड हैं, ठीक। बेस की बात करें हम तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये सारे हमारे कॉमन बेस होते हैं। और वो सारे कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए जाते हैं। जैसे कि रॉक से प्राप्त हो रहा है ना, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि मार्बल है, ठीक है, कॉमन साल्ट नमक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वॉशिंग सोडा है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड क्या होती है। अब हम कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए अ प्योर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाई मास। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो भी कंपाउंड होता है वो क्या होता है,
वो फिक्स्ड, एक बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो होता है उसका बाई मास, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था वाटर का H2O, उसमें कितने का रेशियो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 1:8। तो आप कहीं पर भी जाएंगे H2O का कंपोजिशन देखेंगे, चाहे वो यहाँ हो या कहीं और, वो आपको 1:8 में ही मिलेगा। सेम CO2 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका रेशियो क्या होता है 3:8, ठीक। दूसरा इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, अ प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक समान मिला हुआ होता है। मतलब अ प्योर कंपाउंड इज अ सिंगल सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट विच कैन नॉट बी सीन एवर विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिखाई देगी, नहीं देगी। व्हाट इज़ द मीन इट, कि वो होमोजीनियस है। थर्ड पॉइंट, अ प्योर कंपाउंड इज द फॉर्म्ड बाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट। मतलब जो कंपाउंड होता है वो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनाया जा सकता है, दो एलिमेंट के या दो से अधिक एलिमेंट के। मतलब क्या हुआ इसका, अभी हम सोचें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको ऐसे ही मिला दें तो क्या वो वाटर बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस की ज़रूरत होती है बाय विच वो आपस में केमिकली रिएक्ट करें जिससे कि वाटर प्रिपेयर्ड हो जाए। मींस जो प्योर कंपाउंड होता है वो हमेशा कैसे बनता है, एक या एक से अधिक एलिमेंट की केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। मींस फिजिकली हम किसी भी कंपाउंड को नहीं बना सकते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब अगर किसी कंपाउंड की, वही पहली वाला बात आ गया कि अगर किसी कंपाउंड की हम कंस्टिट्यूएंट क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, मीन्स उसका रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होगा, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या चेंज कर दिया, उसका कंपोजिशन चेंज कर दिया, उसका रेशियो चेंज कर दिया, तो क्या होगा, वो कंपाउंड वो नहीं रहेगा, वो एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, द कंस्टिट्यूएंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स। मतलब कि हम किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली और मैकेनिकली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी क्या, द एनर्जी चेंजेस हेल्प इन द फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। मतलब हमारी क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी का चेंजेस आता है जब कोई कंपाउंड बनता है या उसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट के, तो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो एनर्जी के प्रेजेंट होने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl की फॉर्मेशन कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका मिक्सचर स्टार्ट होगा।